दोस्तों, बेताब समाचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सिकंदर हयात खान साहब, एडवोकेट, और उनसे हमने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की है। जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है, अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, लोगों के पास खाने कमाने के लिए नहीं है, ईएमआई देने के लिए नहीं है, और सरकार की जो पॉलिसियां हैं उन पर सब पर हमने खुलकर के बात की है। आइए आपको सुनवाते हैं उनसे बातचीत। सिकंदर हयात साहब, जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है और हम ये देख रहे हैं दिल्ली में 2 एएसआई की मौत हो चुकी है, और जो कोरोना से फाइट कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस के जवान भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, तो ये किसकी कमी मानते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि जो कोरोना बीमारी चल रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी महामारी है, और न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में ये बहुत बड़े पैमाने पर बीमारी फैली हुई है। और हमारी जो डॉक्टर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, या कोरोना बीमारी से लड़ने वाले जो हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग हैं, वो सभी, मैं सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद देता हूँ, वो मुस्तैक हैं। और आप लोग जो मीडिया कर्मी हैं, जो ऐसे हालात में भी पब्लिक की पूरी तरह से जो जिस तरह के इश्यूज़ हैं, आप उन सब के ऊपर रोशनी डाल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कोरोना से के बारे में जो काम करने वाले लोग हैं, जो लोगों की जान बचा रहे हैं, चाहे वो सुरक्षाकर्मी हैं, चाहे डॉक्टर हैं, वो सबसे ज़्यादा उनकी सुरक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो पिछले दिनों जो घटना हुई है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। सरकार को चाहिए कि इसमें वो बहुत मुस्तैदी के साथ कदम उठाए, ताकि इन सुरक्षा कर्मियों की और इसमें कोरोना से जो के मामले में जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजत हो सके। दिल्ली में प्रवासी मजदूरों का जिस तरह से मामला रहा, वो भूख के कगार पे रहे, और जिस तरह से वो जाने के लिए बेचैन थे और उन्हें पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाई और उन्हें कई कई दिन तक भूखे रहना पड़ा, इसके लिए आप क्या समझते हैं, कोई व्यवस्था क्यों ठीक नहीं हो पाई? देखिएगा, शुरू में जो गवर्नमेंट ने यहाँ लॉकडाउन की घोषणा की थी, उसमें गवर्नमेंट को चाहिए था कि 2 दिन, 10 दिन या 1 हफ्ता कम से कम मजदूरों को देना चाहिए था, ताकि वो अपने घर वापस जा सकें, या जहाँ भी जिस जगह भी वो प्रॉपर तरीके से रह सकें, उनको समय मिलना चाहिए था। उसी का रिजल्ट ये रहा कि वो हड़बड़ाहट में, ये सोचते हुए कि ये मालूम नहीं कि ये लॉकडाउन कब तक रहेगा, ये महामारी का दौर है, वो लोग सब हड़बड़ाहट में रहे और इकट्ठे होकर जाने की कोशिश की गई। सारा का सारा निज़ाम और सारा सिस्टम ख़राब हो गया। इसमें गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बहुत बड़ी कोताही करी है, और जो मजदूरों के साथ में दिक्कत परेशानी हुई है, उसका यकीनन बड़ा अफसोसजनक मामला रहा है, और उनके साथ में दिक्कतें आई हैं। बहुत से लोग जो है रास्तों में गुजर गए, बच्चे मर गए हैं, बूढ़ों को जो है बहुत से लोग अपनी जो है पीठ पे लेके गए। सरकार की तरफ से बस का, ट्रेन का और किसी तरह का कोई इंतज़ाम नहीं रहा। ये बड़ी शर्मनाक घटना रही है, और इसमें सरकार को अपनी तरफ से बहुत मुस्तैदी दिखानी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं दिखाई। जिस तरह के संघार, मतलब ये हमारा जो संघात्मक ढांचा है केंद्र और राज्यों का, लेकिन ऐसा लगा बॉर्डर पर जैसे कि दूसरे देश का बॉर्डर हो। आज भी दिल्ली का बॉर्डर को ऐसे सील कर दिया गया है जैसे दूसरे देश का बॉर्डर हो, और एसेंशियल सर्विस भी, उन्हें भी दिक्कतें हो रही हैं, और लोगों को इस तरह से मतलब सील कर देना, दूसरे बॉर्डर पे से ना आने देना, क्या ये उचित लगता है? ये बॉर्डर तो उन्होंने पहले लॉकडाउन जो थे उसके अंदर भी किया गया, और अब दोबारा से फिर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली सरकार ने दोबारा किया है। देखिए, लॉकडाउन करना और बॉर्डर सील करना, इनके लिए एक बेहद ज़रूरी बात ये थी कि ये देखा जाना चाहिए कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जिनकी आम आदमी को, सभी लोगों को खाने की, पीने की और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो एक आदमी को उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं डे टू डे के लिए, तो वो सब चीज़ें जो है दूसरे स्टेट से यहाँ आनी चाहिए। और ये सोचना कि भाई हम अगर बॉर्डर सील कर देंगे तो बाहर से कोई आदमी नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे किसी को अगर कोई बीमार है, तो उसको अगर अपने ट्रीटमेंट के लिए आना है, तो नेचुरल सी बात है कि सभी स्टेट में इतने अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, उसके लिए उसको ऑल इंडिया मेडिकल है, सफदरजंग है, इरविन है और बहुत सारे हॉस्पिटल यहाँ पे हैं,
तो नेचुरली उनको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को इस मामले में लिबरल होना चाहिए, ताकि क्या वकील साहब आपको लगता है केंद्र और राज्यों का तालमेल सही नहीं बैठा है इसमें? जो लॉकडाउन में जिस तरह से कोरोना महामारी से लड़ने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर के काम करना चाहिए था, तो इनकी सही तरीके से तालमेल नहीं बैठ पाया है। इसमें एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले इसमें पहल की, उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद ही कहना शुरू कर दिया कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो स्टेट गवर्नमेंट कर ले। तो ऐसे मामले में आपको हारमोनियस वे में काम करना चाहिए था, और गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, एक दूसरे के साथ में तालमेल से काम करना चाहिए था, जो कि वो बहुत कम दिखाई दिया है। मैं आपसे बात करूंगा अर्थव्यवस्था की। जिस तरह से लोगों के पास खाने कमाने के लिए नहीं है, 5 किलो चावल से क्या कोई पूरी 1 महीना या 2 महीने की जिंदगी गुजार सकता है? 60 दिन से ज्यादा हो गए, अभी भी सरकारों ने ऐसा नहीं किया कि उनको किसी के खाते में 5,000 10,000 इस तरह से हर जो मिडिल क्लास है, मजदूर हैं, जिनका काम छूट गया, उनके खाते में पैसे डाले जाते, जैसा कि अमेरिका जैसे देशों के अंदर डाले गए हैं। तो इंडिया में क्या ये नहीं होना चाहिए था? देखिए, आज जो हमारी सरकार है वो लोकतांत्रिक सरकार है, और लोकतांत्रिक सरकार का जो फर्ज होता है वो वेलफेयर गवर्नमेंट हुआ करती है। उनका काम है जनता की ज़्यादा से ज़्यादा भलाई करना और वेलफेयर के लिए स्कीम और कानून बनाना। हमारे यहाँ जो मजदूरों के साथ में और आम आदमी के साथ में हुआ है, उसमें उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। 5 किलो गेहूँ की जो बात आपने की है, इससे यकीनन किसी का पेट नहीं भरने वाला है, और अगर हम किसी को कुछ टाइम के लिए खाना भी खिला दें, उससे भी बात नहीं बनने वाली है। गवर्नमेंट के पास में जो पैसा है वो पब्लिक का दिया हुआ पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा दिया है। वो सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि टैक्स पेयर से पैसा लेकर और वो उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उन लोगों को वेलफेयर के लिए किया जाए जो कि कमज़ोर तबका है। तो कमज़ोर तबके के लिए गवर्नमेंट को जितना पैसा खर्च करना चाहिए था उनके ऊपर, यकीनन गवर्नमेंट ने नहीं किया, जो कि गवर्नमेंट की बहुत बड़ी भूल है। और गवर्नमेंट को ये सब करना उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो अपना फ़र्ज़ पूरा करती। पब्लिक को 5,000 10,000 रुपये भी कुछ नहीं होते, इससे ज़्यादा देना चाहिए था, जिससे कि घर में बैठ के लोग आराम से अपना खाना खा सकें। क्योंकि ये काम जो है सिर्फ हमारे यहाँ के अलावा और बहुत सारे जो कंट्री हैं उनके अंदर अगर आप देखो, उसमें उन्होंने जो है पैसे दिए हैं, अमेरिका ने दिए हैं, और बहुत सारी कंट्री हैं, आप यूरोप के अंदर देखें उन लोगों ने भी दिए हैं, एशिया की कंट्री में दिए हैं। तो ये काम तो जो है गवर्नमेंट ने नहीं किया। ये तो यकीनन गवर्नमेंट की बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट का बड़ा फॉल्ट है। केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का जो ऐलान किया है, तो उससे क्या लगता है आपको, इससे कोई फायदा हो रहा है? देखिए, गवर्नमेंट को अगर कैश गवर्नमेंट देती है तो कैश गवर्नमेंट का देने से ये है कि लोगों के हाथ में आएगा कैश। गवर्नमेंट पब्लिक के हाथ में रहने से वो मार्केट में चलेगा। जब मार्केट में जाएगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और परचेजिंग पावर के बढ़ने का ये होगा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को अपनी स्कीम बनानी चाहिए थी, जिससे कि रोजगार भी बढ़े और मार्केट भी ऊपर को आए। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए था करना। अब आप क्या देख रहे हैं? 60 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, ऐसे हालात में अब लोग करें तो क्या करें उनके सामने खाने के लिए और बच्चों की फीस के लिए, और दूसरी चीजें अब स्कूल खुलेंगे तो उनकी फीस कैसे भर पाएंगे, ईएमआई कैसे दे पाएंगे? ये बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो रही है। देखिएगा, अभी तो फिलहाल लोगों के पास पैसे भी नहीं हैं, लोगों के पास कारोबार भी नहीं है। तो ऐसे में तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कोई लिबरल पॉलिसी इशू करे, चाहे वो लोन के तरीके से करे या सब्सिडी के तौर पे करे। अभी आप ये देख रहे हैं कि मिडिल फैमिली जो है इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुई है। मिडिल फैमिली अपने आप में न तो वो अमीर ही हैं, न वो बिल्कुल गरीब ही हैं। तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड मिडिल फैमिली है, और साथ साथ जो गरीब लोग, गरीब तबका भी है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। तो ये जो सारा 60 दिन के अंदर और ये जो अभी भी चल ही रहा है, इससे तो जब तक गवर्नमेंट कोई जो है सही से वेलफेयर के लिए कोई स्कीम नहीं बनाएगी लोगों के लिए, तब तक लोग इसी तरीके से सफ़र करते रहेंगे। और गवर्नमेंट को चाहिए कि चाहे वो किसी की कार की पॉलिसी वो इंस्टॉलमेंट हो, चाहे उसको मकान की किस्तें भरनी हो, तो इन सब के अंदर उसे कहीं ना कहीं छूट दिलवानी चाहिए।
और कुछ टाइम मिलना चाहिए ताकि वो पैसे को कुछ टाइम के बाद में जमा कर सकें, और उस पर सब्सिडी लागू हो तो मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर। बेताब समाचार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली